लखनऊ में सीबीआई कोर्ट ने आज बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के मामले में सभी 32 एक्यूज्ड को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि एविडेंसेस के साथ टेम्परिंग करी गई और किसी भी तरीके की कॉन्स्पिरेसी नहीं की गई थी 6 दिसंबर सन 1992 को। बरी होने के बाद अभियुक्तों का कहना था कि ये तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब देखना यह है कि भारत को कितनी सांप्रदायिकता और देखनी है। हमारे साथ साक्षी महाराज के वकील हैं प्रशांत सिंह अटल साहब, जो अभी अभी अदालत से बाहर आए हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे आज अदालत में क्या कुछ हुआ। माननीय न्यायालय ने सभी 32 अभियुक्त गणों को बाइज्जत बरी किया है और ये माना है कि इनके पास साक्ष्य सीबीआई के पास नहीं थे, इनको झूठा आरोपित किया गया था। सीबीआई ने जो चार्जशीट फाइल किया वो राजनीतिक दबाव में फाइल किया। PW9 का उल्लेख किया उन्होंने। अंजू गुप्ता ने जो पत्रकार थी उन्होंने स्वयं अपने बयान में कहा है कि उस भीड़ में कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड्स के लोग थे। 12 बजे तक सब कुछ सामान्य चल रहा था। 12 बजे के बाद पीछे से अटैक शुरू हुआ है और जहां कारसेवक थे वहां से अटैक नहीं शुरू हुआ है। और इन नेताओं ने, अडवाणी जी, जोशी जी और अशोक सिंघल, ये सारे लोग घटना को रोकना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि बाबरी ढांचा गिरे। आप किस तरीके से जजमेंट को देखते हैं? जजमेंट बहुत अच्छा है, डिटेल जजमेंट है और कोर्ट हैज अप्रिशिएटेड ऑल द इश्यूज वेरी प्रॉपर्ली। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मनीष कुमार त्रिपाठी, आई एम काउंसिल फॉर द अक्यूज्ड। सर, आई वुड लाइक टू नो कि क्या वो थी ओपिनियन कोर्ट की जिसके किस ग्राउंड के ऊपर एक्विटल हुआ? बस नहीं, ग्राउंड का एक्विटल कोर्ट ने 3-4 ग्राउंड्स लिए हैं जो कोर्ट में बताए। फर्स्ट ऑफ ऑल 1, 2, 3 ग्राउंड दैट द कोर्ट हैज गिवन वाज कि पहले ग्राउंड ये दिया कि साहब जो वीडियो कैसेट्स सबमिट हुई हैं दैट वर नॉट अप टू द मार्क, वो टेम्पर थी, इस वजह से उस पर रिलाई नहीं किया जा सकता। दूसरा ग्राउंड दिया कि जो पेपर्स कटिंग्स कोर्ट में सबमिट की थी सीबीआई द्वारा, उस पेपर की कटिंग पर रिलाई नहीं किया जा सकता बिकॉज कि उनके कोई एविडेंसेस या उनका सोर्स न्यायालय में नहीं प्रस्तुत किया गया। तीसरी चीज, जो लाखों कारसेवक मौके पर उपस्थित हुए थे, तीसरा ओपिनियन कोर्ट ने यह दी कि जो कारसेवक उपस्थित हुए थे दे हैव वहां पे अपियर हुए थे सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस पे और वहां पे सरियों से उनको बालू ला करके रखना था। ये और एक और दी कि एलआईयू की एक रिपोर्ट एक दिन पहले जो सबमिटेड थी उसमें कहा गया तो कोई भी अनहोनी घटना हो सकती है, एंटी सोशल एलिमेंट्स वहां इकट्ठा हैं, तो ये कहा गया। और तीसरी बात, अशोक सिंघल साहब उस घटना को रोक रहे थे, तो अगर वो उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल होते तो मीन डिमोलिशन वो ना करते। के मिश्रा जी, क्या पॉइंट्स थे जिसके ऊपर आज अदालत ने एक्विटल किया है? देखिए, सीबीआई ने 4 प्रकार के एविडेंस न्यायालय में पेश किए थे। एक वीडियोग्राफी का था, दूसरा अखबार था, तीसरा वहाँ के लोकल निवासी थे और चौथा जो सरकारी गवाह थे जैसे सीआरपीएफ वगैरह के लोग वहाँ पर थे। इस 4 प्रकार के गवाहों को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने इसको गंभीरता से परिशीलन किया क्योंकि एविडेंस एक्ट में प्रोवाइड है कि कौन सी वस्तु किस रूप में साक्ष्य में ग्राह्य है। तो न्यायालय ने ये पाया कि इसमें से जो भी एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो कोई विशेष आया नहीं था, लेकिन वीडियोग्राफी, अखबार या जो लोकल साक्षी थे उन लोगों ने जो एविडेंस यहाँ पर दिए वो सब के बयान कंट्राडिक्शन में रहे और वीडियोग्राफी में किसी के भी भाषण देने की कवरेज नहीं हुई थी। किसी के भी वीडियो न्यायालय में चला था, उसमें किसी को भाषण देते हुए नहीं दिखाया गया था। एक बात मैं और बता दूं, मेरी प्रेजेंस वहां डाउटफुल नहीं थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये आदेश किया था कि हम कार सेवा के लिए जा सकते हैं और इतना ही नहीं, उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट इसको व्यवस्थित करे, इसका प्रचार प्रसार करे और कार सेवा विधिवत संपन्न कराए। लेकिन इसमें कुछ असामाजिक तत्वों का प्रवेश हुआ। ठीक 2 दिन पहले एलआईयू की एक रिपोर्ट आती है जिसमें एलआईयू ने यह कहा था कि इसमें 200 से लेकर 400 की संख्या में अराजक तत्व कार सेवकों के भेष में अयोध्या प्रवेश कर चुके हैं और वो ये घटना कारित कर सकते हैं जिससे हिंदू संगठन जो कार सेवा वहां संपन्न करा रहे हैं वो बदनाम हो। लेकिन इस दिशा में विवेचक ने कोई विवेचना नहीं की। उनसे ये प्रश्न पूछा गया कि उन अराजक तत्वों को जिसकी एलआईयू रिपोर्ट आई थी इस संबंध में आपने कोई विवेचना की? तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैंने इस दिशा में कोई विवेचना नहीं की। इसमें एक बार बार बात आती है आपराधिक षड्यंत्र की। आपराधिक षड्यंत्र के बारे में न्यायालय में मुख्य विवेचक एम नारायण जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरी विवेचना के दौरान आपराधिक षड्यंत्र के साक्ष्य कहीं भी प्राप्त नहीं हुए हैं। इस प्रकार से ये मुकदमा किसी रूप में स्टैंड नहीं किया। सीबीआई अपना वर्जन जितना भी प्रस्तुत किया, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो प्रस्तुत नहीं कर पाए, लेकिन जो भी किया वो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं था। इस कारण से ये मुकदमा
आज न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी किया। न्यायालय ने इसमें भूसे में सुई ढूंढी और सब अभियुक्त गणों को बाइज्जत बरी किया। 28 साल ये मुकदमा चला, बाद में जज साहब का रिटायरमेंट रोका गया। किस तरीके से ये 28 साल आप देखते हैं? देखिए, इस मुकदमे का ट्रायल जो शुरू हुआ 2010 के लगभग शुरू हुआ था। 2010 से इस मुकदमे का ट्रायल शुरू हुआ। 2 पार्ट में मुकदमा परीक्षित किया गया। पहला पार्ट रायबरेली का था, दूसरा लखनऊ में था। इसमें जो रायबरेली में चल रहा था, सेशन ट्रायल की धाराएं उनके ऊपर नहीं थी, इसलिए वो वहां चला और बाकी सेशन ट्रायल का मुकदमा लखनऊ चल रहा था। उसमें 57 गवाह वहां परीक्षित हुए और बाकी साक्ष्य यहाँ पर है। इस प्रकार से 354 या 351 गवाह कुल इस मुकदमे में परीक्षित किए गए। हमारी विजय हुई है तो हमको दुख होगा क्या? मैंने कहा ना, सत्यमेव जयते, सत्य की जय हुई है। कह तो दिया कि ये तो पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, बार बार तो कह रहे हैं हम लोग। सत्य की जीत हो गई, झूठ के पैर नहीं होते। अगला कदम क्या होगा? अब राम मंदिर बन रहा है। आज की विक्ट्री को, आज की जीत को किस तरह देख रहे हैं? न्याय की जीत हुई है। ये न्याय की जीत हुई है जी। इसलिए न्याय की तो जीत होती ही हमेशा, सत्यमेव जयते कहा गया है। और हमारी भारत की कोर्ट सदा न्याय करती है। उस न्याय व्यवस्था पर हम सभी लोगों को पूरा विश्वास है और विश्वास रहेगा। हम ये जानना चाहेंगे कि जिस वक्त बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, उस वक्त कहा गया था कि काशी मथुरा बाकी है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? वो सब हम लोगों ने सुना नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग उसमें से नहीं बोल सकते। कोई सहयोगी नहीं है, कोई साजिश वाले नहीं है, कुछ किए वो अभी न्यायालय में है, माननीय श्रीमान न्यायालय जी के समक्ष है, तो इसलिए अभी हम लोग उस पर कुछ नहीं बोल सकते। जो बोलेंगे माननीय न्यायालय नहीं, वो विषय में अभी हम लोग है ही नहीं, जब बोलेंगे जी उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। सीबीआई फेल हो गई। जी, क्यों लगता है सीबीआई फेल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता हम लोगों को, ऐसा कुछ नहीं लगता। सीबीआई सबूत नहीं पेश कर पाई जी। आपके विरुद्ध। नहीं, तो जब कुछ किया नहीं जाएगा तो सबूत मिलेगा कहाँ से? जिंदाबाद। आपको कुछ जुटाने के लिए कहीं दे दिया जाए और उस घर में कुछ हो नहीं तो आप कैसे जुटाएंगे? तो आपका क्या दोष उसमें है? जब कुछ था ही नहीं सबूत तो कैसे, कहाँ से मिलेगा? तो दोष क्या है? एक ही नाम, वो तो जब सबूत हो और ढूंढने वाला नहीं ढूंढ पाए तब तो दोषी है। जब कुछ है ही नहीं तो कहाँ से ढूंढेगा? इसलिए कुछ था ही नहीं। कानून और एविडेंस पर बेस्ड एक्सपेक्टेशन होती हैं, तो उसके लिहाज से जजमेंट अनएक्सपेक्टेड भी है और बज़ाहिर जो ऑब्जर्वेशंस मैंने सुने हैं कि कोर्ट ने क्या कहा है तो एरोनियस भी है, क्योंकि एविडेंस कोर्ट ने कुछ कागजात का हवाला दे दिया, कुछ फोटोग्राफ्स का हवाला दे दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है क्रिमिनल केस में एविडेंस होती है आई विटनेस की, और ये केस आई विटनेस के एविडेंस पर बेस्ड था। कॉन्स्पिरेसी के लिए सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह तौर पर इनको कह चुका था अपने जजमेंट में, इसी केस मामले में 17 में, कि कॉन्स्पिरेसी की कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं होती है। कॉन्स्पिरेसी तो इन्फर की जाती है सर्कमस्टांसेस में। लेकिन अगर कॉन्स्पिरेसी वो ना माने तो इसको कैसे उन्होंने इग्नोर कर दिया कि अडवाणी और रितंबरा और ये सब लोग जो हैं ये तो वहाँ तकरीरें करके कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद तोड़ दो, एक धक्का और दो, इसी किस्म के नारे लगा रहे थे। तो ये 153 वगैरह 153 बी वगैरह की जो उनके खिलाफ चार्ज था उसको कैसे उन्होंने इग्नोर कर दिया, और इस 505 वगैरह का था। तो ये तो सब इसकी तो फिज़िकल एविडेंस है जो सिर्फ IPS अफसरान की नहीं, सरकारी अफसरान जो आज भी हैं या उनके जो मीडिया के लोग हैं, जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, उनके सबकी गवाहियाँ हैं। उससे क्या ताल्लुक़ उसका? फोटोग्राफ से क्या ताल्लुक़? वो लोग तो आई विटनेस हैं सब। तो ये तो कोर्ट ने इसको एविडेंस एक्ट का जो मंशा है उसके खिलाफ बातें कही हैं। अभी हमने कुछ एक्यूज जो रिलीज़ हुए हैं, जो उनसे बात करें, उन्हीं ने कहा कि आगे काशी मथुरा के लिए लड़ाई की जाएगी। किस तरीके से? ये कोई नई बात नहीं है। हम लोग तो जिस दिन से बाबरी मस्जिद की लड़ाई शुरू की है तब से ये बात कह रहे हैं कि इनका मकसद इन्हीं इशूज़ पर कम्युनल पोलराइजेशन है, और उस पोलराइजेशन के लिए ये एक मामला ख़त्म होगा दूसरा शुरू कर देंगे। तो हम तो डे वन से कह रहे हैं, हमें ताजुब नहीं हो रहा, करेंगे ये, इसके पास इश्यूज़ कोई नहीं है। इनका जो है इलेक्शन इसी पर बेस्ड है। तो जाहिर है कि ये तो सेकुलर पार्टीज़ को देखना है कि वो इनको रोक सकते हैं कि नहीं। हम तो मुकाबला करेंगे क्योंकि देश का संविधान बड़ा है और संविधान की स्पिरिट सेकुलर है। तो उस सेकुलरिज्म को बचाने के लिए तो हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे
लेकिन देश की जो सेकुलर पार्टियां जो यहाँ फेल हुई ज़्यादातर, वो वहाँ क्या करती हैं काशी मथुरा में, ये देखना होगा। हाँ, इस फैसले के खिलाफ तो हाई कोर्ट जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, चैलेंज करेंगे। आज अदालत से बरी होने के बाद जिस वक्त ये अभियुक्त निकले, उन्होंने सड़क के ऊपर रैली निकाली। हालांकि शहर में धारा 144 लगे होने की बात प्रशासन लगातार कहता आ रहा है, लेकिन पुलिस ने आज रैली निकालने के ऊपर कोई रोक नहीं लगाई, जबकि हाईकोर्ट के बाहर मौजूद मीडिया को इस रैली की वीडियो फुटेज बनाने की इजाज़त नहीं दी गई। हालांकि मुस्लिम बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का कहना यह है कि आज होने वाले फैसले से वो सेटिस्फाइड नहीं हैं और वो इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। लखनऊ से द वायर के लिए मैं असद रिजवी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।